बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हलवाई स्टाइल कचौरी की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। क्योंकि आपको पता ही है कि मटर का सीज़न जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो मटर का सीज़न ख़त्म होने से पहले ही ये रेसिपी आप बना ही लो। बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। वैसे ये जो कचौरी है ये आप आलू से भी बना सकते हैं, आप मटर से भी बना सकते हैं। अगर आपको आलू की कचौरी पसंद है तो आप आलू से बना ले, मटर से बनाना चाहते हैं तो आप मटर से बनाएं। आप यकीन माने हलवाई जैसी खस्ता और मज़ेदार कचौरी बनाने का असली और सही जो तरीका है वो यही है। मैं आपको गारंटी देती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इतनी ही परफेक्ट कचौरी इंशाल्लाह नेक्स्ट आप बना रहे होंगे। हलवाई जैसी खस्ता लच्छेदार बहुत ही मजेदार कचौरी बनाने का दुनिया का सबसे आसान तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। तो बस एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह जी आपका दिल खुश हो जाएगा। कम टाइम कम मेहनत से तैयार होने वाली हलवाई स्टाइल कचौरी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। क्या आपने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार का, मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी हलवाई स्टाइल कचौरी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए सीजन के हरे भरे ताज़ा ताज़ा मटर। क्योंकि आजकल तो मटर का सीजन है तो आप ये वाले मटर यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्रोजन लेना चाहें तो आप फ्रोजन भी यूज कर सकते हैं और अगर आप यही रेसिपी आलू से बनाना चाहें तो आप आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मटर जो है इनको हमने दरदरा सा पीस लिया है। बहुत ज्यादा आपने इसका पेस्ट जो है वो नहीं बनाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 2 प्याली मैं मैदा लूंगी और अगर आप चाहें तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 प्याली मैदा और 1 प्याली इसमें आटा ऐड करेंगे। क्योंकि ये हलवाई स्टाइल कचौरी है तो इसमें मैदे के साथ साथ हम आटे का भी इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। भाई कचौरी बना रहे हो तो अजवाइन जरूर आपने ऐड करनी है। खाना बहुत जल्दी हजम होता है, पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप जरूर चेक कर लिया करें। कचौरी को खस्ता बनाने के लिए 2 टेबल स्पून हम इसमें पिघला हुआ घी ऐड करेंगे। घी अगर तो पिघला हुआ है तो आपने 2 टेबल स्पून ऐड करना है, जमा हुआ है तो आप 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। कचौरी का आटा जो है हमने बिल्कुल सिंपल लगाया है, कोई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई हमने इसमें ज्यादा फ्लेवर ऐड नहीं करने हैं। इस रेसिपी की जो खास बात है वो ये है कि आटे को आपने बहुत ज्यादा मलने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए आपने इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। कचौरी का जो आटा होता है सॉफ्ट होता है। अगर आपसे थोड़ा सा आटा जो है वो टाइट हो जाता है तो आपने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, वरना क्या होगा कि कचौरी जब आप फ्राई करेंगे तो कचौरी जो है टूट जाएगी, बिखर जाएगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं आटा जो हमारा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। आटा आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। तो बस हम थोड़ा सा ऊपर घी लगाएंगे और इसको आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम तैयार करेंगे एक बहुत ही स्पेशल मसाला जो बहुत ही सिंपल सा होता है। ये कचौरी मसाले में जरूर ऐड किया जाता है। 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पीस लेंगे, लेकिन हमने इसका बहुत ज्यादा पाउडर नहीं बनाना है, इसको दरदरा सा ही पीसना है। वैसे तो ये सिंपल सा मसाला है, लेकिन कचौरी मसाला जब हम इसका तैयार करते हैं तो फ्लेवर इसका बहुत ही जबरदस्त आता है। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार फ्लेवरफुल सा मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून अदरक ऐड करेंगे। अब लो फ्लेम पे चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। मसाले अगर जल जाते हैं तो इनका जो फ्लेवर होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर फ्लेम को लो रखना है। अब साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चॉप की हुई ग्रीन मिर्ची। अब हम ग्रीन मिर्ची को भी अदरक के साथ 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो खत्म हो जाए और इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें पीसे हुए मटर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मटर को आपने दरदरा सा पीसना है, बहुत ज्यादा पेस्ट इसका तैयार नहीं करना है। ये जो मटर है ये तो ताज़ा और फ्रेश मटर है, अभी तक सीजन है मटर का। सीजन अगर नहीं रहता है तो आप इसमें फ्रोजन
फ्रोजन भी ऐड कर सकते हैं। यही रेसिपी आप आलू से भी तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर मटर को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसमें जो पानी होता है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन जो है ये आपने इसमें जरूर ऐड करना है। अब बेसन हमने यहाँ पर इसमें क्यों ऐड किया है, मटरों को आप जितना भी भून लेंगे पानी तो ड्राई हो जाएगा, लेकिन इसमें नमी जो है वो रह जाएगी। नमी खत्म करने के लिए हमने इसमें बेसन ऐड किया है। स्टफिंग में अगर नमी होगी तो कचौरी फ्राई करते वक्त टूट जाएगी, बिखर जाएगी। अब हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है ये आपने चेक कर लेना है, अपनी मर्जी से कम ज्यादा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कचौरी की जो स्टफिंग होती है ये थोड़ी सी तीखी होना जरूरी होता है, जब भी उसमें बैलेंस बनता है फ्लेवर का। हमने इसमें ग्रीन मिर्ची भी ऐड किया, हमने इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड किया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मसाले जो है इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं। मसालों की बहुत ही अच्छी सी बुनाई हो चुकी है, बहुत प्यारी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें अपना तैयार किया हुआ कचौरी मसाला ऐड करेंगे। वैसे तो ये वाला जो मसाला है बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको तैयार किया जाता है, लेकिन इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। जब आप कचौरी बनाएंगे, आप किसी को बनाकर खिलाएंगे ना, उनको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने खुद घर में तैयार की है। बिल्कुल बाजार वाला फ्लेवर आएगा। हलवाई जब ये कचौरी तैयार करते हैं, मटर कचौरी, तो ये मसाला उसमें जरूर ऐड करते हैं। माशाल्लाह से मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। ठंडा होना बहुत जरूरी है जब भी हम इसको कचौरी में भर पाएंगे। आटा रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, इतना खिंचने लगा है कि जो हमारी कचौरी है ना, अब तो बिल्कुल भी नहीं फटने वाली। अब ये जो पार्ट है ना वीडियो का, ये आपने बहुत ही ध्यान से देखना है, गौर से आपने इसको देखना है और समझना है। अब पहले हम आटे को इस तरह से रोल करेंगे, फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सिंपल सा तरीका है। अगर हम छोटे छोटे से इसके बॉल बनाते तो कितना ज्यादा टाइम हमारा जाया होता, कितना अब हमारा टाइम बच गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके सारे इसी तरह से बॉल बनाएंगे और इसको इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सारे जो पेड़े हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर मसाला जो है वो भी ठंडा हो चुका है, तो इसके भी हम छोटे छोटे से इस तरह से बॉल बनाते जाएंगे। अब इसके भी हम सारे एक साथ बॉल बना के रेडी कर लेंगे ताकि हमें बाद में मुश्किल नहीं हो। अब इसी तरह से मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। तो आटे की जो बॉल है वो थोड़ी सी आपने बड़ी बनानी है और जो मसाले की है ये थोड़ी सी आपने छोटी बनानी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आटे की इस तरह से एक बॉल उठाएंगे, इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे यानी कि फ्लैट करेंगे। अब एक हम बॉल उठाएंगे और इसके बिल्कुल दरमियान में रखेंगे और साइडों को हम इस तरह से उठाएंगे और पैक कर देंगे। तो बस इस तरह से करने से कचौरी जो है एकदम से सील हो जाएगी, मसाला जो है कहीं से भी नहीं निकल पाएगा। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो मसाला बिल्कुल भी कहीं से नहीं निकलेगा। आप कचौरी को बड़ा करने के लिए हम ऊपर से इस तरह से प्रेस करेंगे। तो बस इसी तरह से सारी कचौरी हम अपनी तैयार कर लेंगे। तो जहाँ पर कचौरी को सील किया जाता है ना, सबसे पहले वहीं से ही इसको प्रेस किया जाता है। तो बस अब हम इसको आराम आराम से इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि जो मसाला है ना वो इसके कोने कोने में चला जाए। तो आप देख सकते हैं मसाला आपको कहीं से भी नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मसाला इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से पैक हो चुका है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एक कचौरी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह से बाकी की भी सारी कचौरी हम तैयार कर लेंगे एक साथ। कचौरी में हमने ज्यादा मसाला नहीं भरा है, इसीलिए कि कचौरी में अगर ज्यादा मसाला भरा जाता है तो क्या होता है, उसका वेट ज्यादा हो जाता है और फ्राई करते वक्त कचौरी जो है वो फूलती नहीं है। तो बस इसी तरह से हम सब कचौरी अपनी तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सारी कचौरी हमने तैयार कर ली है। अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, तो बस ध्यान रहे कि ऑयल जो है बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कचौरियाँ जो हैं ये आपने अपनी कढ़ाई के हिसाब से इसमें ऐड करनी है। कचौरियों को फ्राई करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेरी कढ़ाई में 6 कचौरियाँ बिल्कुल फिट हो गई हैं। अब इसके बाद सारी जो हम कुकिंग करेंगे मीडियम लो फ्लेम पे करेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया।
माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कचौरियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से बाकी की भी सारी जो हमारी कचौरियाँ हैं हम फ्राई कर लेंगे। अगर तो आपने पहले कभी कचौरियाँ नहीं बनाई है तो एक दफा आपने जरूर ट्राई करना है। मेरी गारंटी है इंशाल्लाह आपकी कचौरियाँ पहली दफा में ही बहुत ही मजेदार, खस्ता और करारी बनकर तैयार होंगी। आपका दिल खुश हो जाएगा। जब आप बाजार से कचौरी खरीद कर लाते हैं वो आपको बहुत महंगी भी पड़ती है। जब आप घर पे बनाएंगे ये आपको बहुत सस्ती भी पड़ेगी और गरम गरम जब आप खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा खाने में। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सारी कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये कचौरी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।